नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूटीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं काल का जो सेकेंड वीडियो है, जैसा कि मैंने इसके पहले हमने काल के अंतर्गत हमने वर्तमान काल को पढ़ लिया था और मैंने आपसे जो है कि कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है भूतकाल और भविष्य काल को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो है काल समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों भूतकाल कि सर्वप्रथम आपको परिभाषा जो है कि पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में भी आपको भूतकाल और भविष्य काल का जो परिभाषा है उसको मैंने बताया था। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा है, क्रिया का वह रूप जिससे उस काम की समाप्ति का बोध हो। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे उस काम की समाप्ति का बोध हो क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, वह आया था, वह आया था, आया था, काम समाप्त हो चुका है मतलब आ चुका है, वो आके मतलब आया था, वो मतलब कि जो काम है वो समाप्त हो चुका है। तो ये कहां जाएगा? भूतकाल में जाएगा। उसने गाया था, उसने गाया था, काम की समाप्ति को दर्शा रहा है ये। तो ये क्या होगा? भूतकाल के अंतर्गत ये आएगा। दोस्तों भूतकाल हमारे कुल 6 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। सामान्य भूतकाल जो कि पहला प्रकार है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से सामान्य रूप से, जिसके माध्यम से सामान्य रूप से काम की समाप्ति का बोध हो। फिर से परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से सामान्य रूप से काम की समाप्ति का बोध हो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे राधा गई, राधा गई, सामान्य रूप से कोई इसमें जो है किसी प्रकार का भी अन्य जो है क्रिया इसमें नहीं आ रहा है, सामान्य रूप से जो है काम की समाप्ति को यह दर्शा रहा है। राम आया, राम आया। ठीक है दोस्तों, अगला जो है भूतकाल का प्रकार वो है आसन्न भूतकाल। क्या है? आसन्न भूतकाल। इसके परिभाषा को देखिए तो क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से किसी काम के निकट या तत्काल में समाप्ति का बोध हो। क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से किसी काम के निकट मतलब हाल ही में समाप्ति का बोध हो। अब एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से हिंदी के नियमों को समझाना चाहता हूं आपको। अगर आपको नियम समझ में आ गए तो आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे, इसलिए नियमों को बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। दोस्तों जो इसका एग्जाम्पल है, मोहन अभी गया, मोहन अभी गया मतलब अभी अभी गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहां पे अभी की जगह ऐसा भी हो सकता है कि अभी अभी गया, मतलब काम को तुरंत समाप्ति, मतलब कि तुरंत समाप्ति को जो है दर्शा रहा है। राधा अभी अभी खाना खाई, मतलब अभी अभी खाई, राधा अभी अभी खाना खाए। ये क्या है? तुरंत मतलब निकट या तत्काल में काम की समाप्ति को जो है दर्शा रहा है। आसन्न भूतकाल, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दोस्तों अपूर्ण भूतकाल, अगला क्या है? अपूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से किसी काम के भूतकाल में होने परंतु समाप्ति का बोध न हो पता चलता है, तो ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं? हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे धोनी खेल रहा था, धोनी खेल रहा था मतलब कि जब आपने देखा होगा या जब वो देख रहा होगा धोनी की बैटिंग तो वो खेल रहा था। ऐसा उसमें नहीं कहा जा रहा है कि धोनी खेल चुका था, काम के समाप्ति को नहीं बता रहा है। इसमें है तो ये भूतकाल में, लेकिन काम क्या समाप्ति बता रहा है? नहीं, खेल रहा था मतलब जब उसने देखा था तो धोनी खेल रहा था। अनुष्का मैच देख रही थी, इसमें भी वही चीज है, जब उसने देखा तो अनुष्का मैच देख रही थी, मतलब कि मैच देख चुकी नहीं थी, देख रही थी। काम मतलब कि समाप्ति समाप्त नहीं हो रहा है, कहां? भूतकाल में। ठीक है, तो ऐसा जो वाक्य होता है वो कहा जाता है? अपूर्ण भूतकाल। दोस्तों जो अगला प्रकार है भूतकाल का वो है पूर्ण भूतकाल। क्या है? पूर्ण भूतकाल, जिसके माध्यम से किसी काम की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है। इसके पहले क्या था कि काम की समाप्ति का बोध नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि काम की समाप्ति का बोध होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम खेल चुका था मतलब कि राम खेल चुका था, है ना? है तो ये भूतकाल में, लेकिन काम भी क्या हो रहा है? समाप्त हो जा रहा है, काम समाप्त हो जा रहा है। वो खेल चुका था मतलब वो जो खेल रहा था
वो काम जो है समाप्त हो चुका है। सीता पढ़ चुकी थी, सीता पढ़ रही थी, अब वो पढ़ चुकी थी, मतलब समझ रहे, पढ़ रही थी, अगर यहां पे होता पढ़ रही थी तो वो क्या होता, अपूर्ण होता, लेकिन पढ़ चुकी थी। जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, सॉरी चुका था, चुकी थी, चुके थे, जब ये लग जाए, क्या चुका था, चुकी थी, चुके थे, जब ये लग जाए तो वो कहां जाएगा, पूर्ण भूतकाल में जाएगा। और जब यहीं पर रहा था, रही थे, रहे थे लगे तो क्या जाएगा, वो अपूर्ण भूतकाल में। दोस्तों संदिग्ध भूतकाल को देखते हैं अब हम, जिसके माध्यम से काम के बीते समय में पूरा होने पर संदेह प्रकट हो। क्या है परिभाषा इसका, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से काम के बीते समय में होने पर संदेह प्रकट होता हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शायद उसने पढ़ा होगा, शायद उसने पढ़ा होगा, शायद उसने पढ़ा होगा, है ना, तो एक संदेह प्रकट हो रहा है। शायद उसने खेला होगा, तो यहां भी संदेह प्रकट हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो जहां पे संदेह प्रकट होता है भूतकाल के अंतर्गत, भूतकाल का ऐसा वाक्य जहां पे संदेह प्रकट होता है वो क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। दोस्तों जो अगला प्रकार है वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसकी परिभाषा देखते हैं, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से काम के बीते समय पे समाप्त हो सकने की उम्मीद तो थी। देखिए, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से काम के बीते समय में समाप्त हो सकने की उम्मीद थी, लेकिन काम समाप्त न हो सका। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। देखिए ये तो है भूतकाल में कि वह पढ़ा होता, ये भूतकाल की बात कर रहा है। वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता, लेकिन वो हो क्या गया, फेल हो गया। मतलब कि उसका काम पूरा होता जब वो पास होता तब, लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो वो काम पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ, वो फेल हो गया। तो वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। इसमें जो है, जो पहली क्रिया है, ठीक है, पहली क्रिया जो है अगले ही वाक्य में जो है उसको अपूर्ण दिखाया जाता है, यानी कि जो है वो समाप्त नहीं हो सका। दोस्तों यहीं पे हमारा भूतकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है हमारा आता है भविष्यकाल। दोस्तों भविष्यकाल का परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से काम के आने वाले समय में, जिसके माध्यम से काम के आने वाले समय में क्या हो, काम का बोध हो। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से आने वाले समय में काम होने का बोध हो, तो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, भविष्यकाल के अंतर्गत वह वाक्य आता है। जैसे राम क्रिकेट खेलेगा, राम क्रिकेट खेला है नहीं, राम क्रिकेट खेला था, यहां पे राम क्रिकेट खेलेगा, अभी वो आने वाले समय की बात कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का। वर्तमान काल 5 प्रकार का, और भूतकाल 6 प्रकार का, और भविष्यकाल 3 प्रकार का। सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा देखिए, सामान्य रूप से आने वाले समय में काम होने का बोध हो। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से सामान्य रूप से आने वाले समय में काम के समाप्त होने का बोध हो, वह क्या होता है, आपका सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। समाप्त नहीं, काम के होने का बोध हो आने वाले समय में। ठीक है, सीता पढ़ेगी, सीता पढ़ेगी मतलब कि सीता जो है अभी पढ़ी नहीं है, वो आने वाले समय में पढ़ेगी। राम जाएगा, राम जाएगा, गया नहीं है, राम जाएगा, आने वाले समय में राम जाएगा, तो ये आने वाले समय में काम के होने का जो है बोध करा रहा है, तो इसलिए ये कहा जाएगा सामान्य भविष्यकाल में। दोस्तों दूसरा है हमारा संभाव्य भविष्यकाल। क्या है, संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से काम के आने वाले समय में होने की संभावना प्रकट होता हो। यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से काम के आने वाले समय में होने की संभावना प्रकट हो रहा है यहां पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, लगता है वह आ जाएगा, लगता है वह आ जाएगा, अभी आया नहीं है, वो संभावना प्रकट कर रहा है कि लगता है वह आ जाएगा। अब जैसे एक चीज और इसमें देख लीजिए, एक और एग्जांपल, लगता है वो गाएगा, लगता है वो गाएगा, लगता है वो खेलेगा, शायद वह खेलेगा, शायद वह गाएगा। तो यहां पे एक संभावना प्रकट किया जा रहा है। जहां पे संभावना प्रकट किया जाए वो भी आने वाले समय में, आने वाले समय में, तो वो क्या कहलाएगा, संभाव्य
भविष्य काल। दोस्तों तीसरा जो है हमारा, तीसरा है हेतु, हेतु मद भविष्य काल। हेतु, हेतु मद भविष्य काल। इसकी आप परिभाषा देखें, जिसमें किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसमें क्या होगा कि जो हमारी दो वाक्य हैं वो जुड़े तो रहेंगे, लेकिन जो पहले वाक्य की जो क्रिया होगी वो दूसरे वाक्य की क्रिया के साथ जो है उस पर निर्भर रहेगी। जैसे एग्जांपल देखिए, वह आएगा तभी मैं जाऊंगी, आएगा जाऊंगी, है ना, मतलब कि वह आएगा तभी मैं जाऊंगी। उसने कह दिया है इस लड़की ने, मान लीजिए सपोज दैट किसी लड़की ने कहा कि वह आएगा तभी मैं जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी, तो भाई पहले वाली क्रिया पे दूसरी वाली क्रिया निर्भर है कि नहीं है ना। तो ये है हेतु, हेतु मद भविष्य काल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों हिंदी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंदी को जो है बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। 37 में से कम आपको जो है 32 प्लस का स्कोर रखना है। जितना ज्यादा आप सही कर सकते हो हिंदी में आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,